ग्वालियर के रहने वाले सुनील जी, श्याम बाबा के ऊपर अटूट विश्वास। हर महीने खाटू श्याम जाया करते थे। बहुत मानते थे खाटू श्याम। हर महीने जाते, उनसे मिलके आते, उनका दर्शन करके आते। तो फागुन के महीने में वो पैदल जाते थे। तो ऐसे ही एक बार को वे खाटू श्याम गए और खाटू श्याम अपने दोस्तों के साथ गए थे। तो अब जैसे ही दर्शन करके आए, मंदिर से बाहर निकले, तो उनके जहाँ जिस जगह उन्होंने जूते उतारे थे ना, वहां अब जूते नहीं थे उनके। किसी ने चोरी कर लिए। इधर उधर देखा, बहुत नहीं मिले जूते। तो फिर वो नंगे पैर ही वापस लौट गए। फिर समय आता अगले महीने का, क्योंकि नियम था कि हर महीने जाना है खाटू श्याम। तो इस बार भी वो आते हैं और दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं, चित्रा से मिल के आते हैं और फिर बाहर निकलते हैं दर्शन करके। तो वो चप्पल पहन के आए हुए थे, नई चप्पल पहन के आते। तो इस बार भी चप्पल नहीं मिलती, उनकी चप्पल भी चोरी हो गई। तो इस बार उनको गुस्सा आ जाता है। तो सुनील जी कहते हैं, अगर कोई मेरी चप्पल पहन गया ना, तो मैं दूसरे की पहन जाता हूँ। उसने भी तो मेरी चप्पल चोरी करी है। तो उनके साथ जो दोस्त होता है, हाँ ठीक है, और क्या, तेरी चप्पल जब चोरी है तो तू दूसरे की पहन जा। तो ऐसे कह के, कौन सा कोई देख रहा है, ऐसे कह के वो दूसरे की चप्पल पहन के चलने लग जाते हैं। और 20-25 मिनट ही चले होंगे, तो सुनील जी की कमर में ना बहुत जोर से दर्द होने लग जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बहुत जोर से कील चुभा रहा है, और आसान ये दर्द था उनका। और पीछे मुड़ के देखते हैं कि 60-70 साल का कोई वृद्ध आदमी है। वो खूब नाच रहा है, मगन है खाटू श्याम का, बाबा के गानों पे खूब खुशी से नाच रहा है, और वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। और सुनील जी उसको बड़े ध्यान से देखे। तो सुनील जी के मन में ये भाव आता है कि नहीं, ये मेरे श्याम बाबा का इशारा है, मैं गलत कर रहा हूँ। तो सुनील जी वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ से उन्होंने चप्पल उठाई थी। वहीं उस चप्पल को उतार देते हैं, और जैसे ही वो चप्पल उतारते हैं, उनका दर्द गायब हो जाता है। तो उनको बिल्कुल, जो इतनी तेज दर्द हो रहा था, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है जैसे वो चप्पल उतारते हैं। तो हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा गलत काम करने से पहले, आसपास कोई भी नहीं है, पर वो तो देख रहा है ना। वो तो हमारी सोच है कि कोई नहीं देख रहा, पर ईश्वर तो देख रहा है ना। तो उसको सब कुछ पता है। और कहा जाता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबकी मनोकामना, सबकी इच्छाएं पूरी होती है। जो इंसान बिल्कुल हार चुका है, हर काम करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो वो इंसान जब श्याम बाबा के जाता है ना, तो श्याम बाबा जरूर सुनते हैं उनकी। तो ये प्रसिद्ध है कि वहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है। तो कहा जाता है कि हर एक का सहारा मेरा श्याम बाबा। और उनको तो श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है, इसलिए सबकी इच्छाएं वहां पे पूरी होती है। वैसे तो श्याम बाबा का नाम बाबरिक था, पर कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, जिस वजह से उनको श्याम बाबा कहा जाने लगा। तो बोलिए राधे राधे।